A very good morning to all of you class. Today we are going to continue our chapter Bank Reconciliation Statement. Today's topic is Debit Overdraft Balance as per Passbook. क्लास ये हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. इसमें हमें गिवन दिया गया है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक और ये हमारे लास्ट टॉपिक का अपोजिट है. इसमें हमें क्या करना होता है, अगर बैलेंस हमें पासबुक के अकॉर्डिंग दिया जाता है तो इसमें हमें अपने सारे लॉस को ऐड करना होता है और प्रॉफिट को लेस करना होता है. इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 लिया है. चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 इन योर बुक. हियर इज योर क्वेश्चन. प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग particulars as 31st March 2019 when passbook show a debit balance of 2500 rupees. क्लास यहाँ पर आपको बैलेंस शो किया गया है 2500 रुपीज़ का. जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, अगर आपको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस शो किया जाता है तो आपको उसे माइनस आइटम में शो करना होता है. तो देखिए हमने अपने यहाँ फॉर्मेट में शो किया है डेबिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 2500 रुपीज़. अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है अपने सारे लॉस को और माइनस करना है इसमें से प्रॉफिट्स को. तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें चेक इशूड फॉर 5000 बट अप टू 31st March 2019 ओनली 3000 कुड बी क्लियर्ड. क्लास 5000 के चेक्स थे जिसमें से 3000 के चेक हमारे क्लियर हुए हैं. तो क्या ये चेक कैसे थे, ये चेक वो चेक थे जो हमने इशूड किए थे, मीन्स जिनकी हमने पेमेंट कर दी थी. तो हमारी साइड से तो इनकी पेमेंट हो चुकी है, लेकिन जिसको हमने पेमेंट की थी वो बंदा बैंक में इन चेक को लेकर नहीं गया है. तो हमारे पास से तो पेमेंट हो गई है लेकिन बैंक के पास से पेमेंट नहीं हुई है. तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है. और प्रॉफिट को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है. लेकिन यहाँ कंडीशन ओवरड्राफ्ट की है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को लेस करेंगे. तो हमने यहाँ लिखा है चेक इशूड फॉर 5000 बट चेक फॉर 3000 क्लियर्ड टिल मार्च. तो आपको क्या करना है, 5000 में से 3000 को लेस करना है, 2000 को हमने यहाँ पर शो किया है. नेक्स्ट चेक इशूड फॉर 1000 बट omitted ऑन द रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. 1000 का चेक गलती से कैश बुक के लिए एंटर्ड किया गया है, तो ये हमारा लॉस है. तो इसे हमने ऐड किया है चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 1000 रुपीज़. नेक्स्ट चेक डिपॉजिट for 5500 but check for 500 were collected on 4th April. प्लस 5500 रुपीज़ के चेक थे जिन्हें हमने डिपॉजिट किया था. इसमें से 500 के चेक तो हमारे ऑन डेट डिपॉजिट हो गए, लेकिन 500 का जो चेक था वो हमारा डिपॉजिट नहीं हुआ है यहाँ पर. तो ये देखिए टोटल चेक थे 5000, लेकिन 500 का जो चेक था सिर्फ वो आपका डिपॉजिट नहीं हुआ है. तो ये आपका क्या है, लॉस है. तो इसकी एंट्री हम करेंगे. देखिए चेक डिपॉजिट बट क्लियर्ड इन अप्रैल 500 रुपीज़. नेक्स्ट अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड 1000. तो बैंक ने ये चेक लेने से क्या किया है, मना कर दिया है. तो आपको इसकी एंट्री किस में करनी है, लॉस में करनी है. तो हमने यहाँ इसकी एंट्री लॉस में की है, बिल डिसऑनर्ड 1000 रुपीज़. नेक्स्ट अ चेक ऑफ 500 डेबिट इन कैश बुक बट omitted टू बी बैंक्ड. 500 का चेक है आपका, तो ये हमारा क्या है, लॉस है जो कि omitted हुआ है, मीन्स गलती से हुआ है. तो हमने यहाँ इसकी एंट्री की है चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिट 500 रुपीज़. नेक्स्ट इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 200 but no entry was passed in the cash book.
इंटरेस्ट अलाउड किया गया है 200 रुपीज़ का, तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को क्या करना है, हमें लेस करना है। तो यहाँ हम दिखाएंगे इंटरेस्ट अलाउड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 200 रुपीज़। क्लास ओवरड्राफ्ट की कंडीशन में क्या होता है, जब ओवरड्राफ्ट आपको दिया जाता है और पासबुक के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो ये आपकी अपोजिट एंट्री वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको अपने क्या करने होते हैं, प्रॉफिट तो लेस करने होते हैं और लॉस ऐड करने होते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने प्रॉफिट यहाँ पर सारे शो किए हैं और लॉस यहाँ पर सारे शो किए हैं। इसके बाद हमें अपना टोटल करना होता है। तो हमने इस कॉलम का टोटल किया है 2500 प्लस 2000 प्लस 200, टोटल हो जाता है 4700 का। और अगर हम प्लस वाले आइटम की बात करते हैं तो यहाँ हमारा टोटल हो जाता है 1500, 1500, टोटल 3000 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपने माइनस वाले कॉलम के टोटल से माइनस करते हैं इस कॉलम के टोटल को, यानी कि 3000 लेस करते हैं, तो हमारा बैलेंस आ जाता है 1700 रुपीज़। और ये हमारा क्या होता है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्योंकि यहाँ हमने शो किया था पासबुक, तो पासबुक का अपोजिट नीचे आता है कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस शो हो जाता है 1700 रुपीज़। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।